हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आगाज़ एकेडमी ऑफ वेल्थ क्रिएशन। तो हमारा ये वीक ख़त्म हो गया है, जून सीरीज़ भी ख़त्म हो गई है, जुलाई इज़ अबाउट टू स्टार्ट। तो मंडे से नेक्स्ट सीरीज़ स्टार्ट हो रही हैं। आज है 28, तो हम मंडे के लिए निफ्टी 50 के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो जो थर्सडे का अच्छा मूवमेंट था निफ्टी में, तो थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फ्राइडे को भी एटलीस्ट वैसा अगर मूवमेंट ना आए, तो एटलीस्ट फॉलो थ्रू मूवमेंट ना आए अगर, तो एटलीस्ट कुछ तो अपसाइड हमें मिले। तो उस दिन में चलो बहुत ज़्यादा नहीं हम कह सकते, निफ्टी ने कुछ तो स्ट्रेंथ दिखाई है, एटलीस्ट डाउन नहीं गई है और प्लस 88 पॉइंट से निफ्टी क्लोज़ हुई है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और जो मोरोवर था उसने अपनी रेंज का ब्रेकआउट किया थर्सडे को, और फ्राइडे को भी कोशिश की कि चलो थोड़ा अपसाइड मूव मिले। तो जैसा एक्सपेक्टेड किया था वैसा ही हुआ, ज़्यादा मूव नहीं मिला है। तो चलो फिर भी 88 प्लस पॉइंट से निफ्टी बंद हुई है। तो अब हम मंडे की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखें, तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है? वीकली टाइम फ्रेम एक चैनल, और ये ट्रेंड लाइन देखें वीकली टाइम फ्रेम पे, तो ये कहाँ जाके रुक रही है हमारे पास? 26069 अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो ही पहले निफ्टी के चांसेस है कि वो उसमें अच्छी वॉल्यूम होगा, अप ट्रेंड है वो फॉलो करेगी। थर्सडे को भी जैसे रेंज तोड़ के ऊपर गई है, इसी तरह का मूवमेंट अगर हमें मिलता है तो ही ये ट्रेंड लाइन है जो ब्रेक हो सकती है इजीली। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई है, ये आप अपने चार्ट पे भी ड्रॉ कर सकते हो। इसका जब हमें ब्रेकआउट मिलता है तो निफ्टी में की चाल है जो अच्छी होगी। अच्छा, जैसे फिर थर्सडे की तरह हमें अप ट्रेंड मिल। तो हम बात करते हैं वीकली लेवल्स की। तो ध्यान देना, जो आपको अब लेवल मिल रहे हैं वो वीकली लेवल है। इंट्राडे की हम उसके बाद बात करेंगे। तो सबसे पहले अप ट्रेंड की बात करें कि अप ट्रेंड निफ्टी में कौन से लेवल आ सकते हैं। सबसे पहले 25,792 अगर ये ब्रेक होता है। अब आप में से अगर कोई कहे कि निफ्टी तो अप्रॉक्सीमेटली 600 पे खड़ी है, 632 जो भी क्लोजिंग है, तो अगेन आई रिपीट, ये वीकली टाइम के अकॉर्डिंग है, वीकली आपके लेवल्स हैं। फर्स्ट लेवल, देन सेकंड लेवल 25,880 एंड थर्ड लेवल जो 26,000 है साइकोलॉजी का लेवल है। तो जो वीकली टाइम फ्रेम पे जो निकल के आ रहा है 26,061। तो 26,000 पे तो ऑब्वियसली है कि साइकोलॉजी का लेवल पे थोड़ा हमें तंग करेगी निफ्टी, और करना भी चाहिए। 25,000 देखो कैसे आया है पहले, तो ये हमारे वीकली अपसाइड लेवल है। तो डाउन साइड जो हमारे लेवल रह सकते हैं वीकली, अगर ये सबसे पहले अगर डाउन साइड ये ब्रेक करती है 25,432, देन
25,350 to 335, then next 25,235. ये हमारे 3 लेवल्स हो गए डाउन साइड के वीकली लेवल। तो आप नोट डाउन कर लो। अब हम करते हैं इंट्राडे के बारे में। अगर हम इंट्राडे की बात करें तो निफ्टी ने जहाँ रेंज बनाई है और रेंज की बहुत इम्पोर्टेंस होती है कि रेंज चाहे ब्रेक आउट करे या ब्रेक डाउन करे। तो अगर हमें निफ्टी मंडे को यहीं ओपन मिलती है, सपोज़ इसी रेंज में हमें निफ्टी ओपन होती मिलती है, वैसे तो गिफ्ट निफ्टी -53 शो कर रही है, तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स ऑन मंडे। तो किस रेंज में खुलती है। अगर इसी रेंज में हमें ओपन हुई मिलती है निफ्टी, तो अगर रेंज अपसाइड ब्रेक होती है दिस वन, और ये रेंज आपको पता है रेंज की क्या इम्पोर्टेंस है। रेंज में जितना ज़्यादा टाइम पास करेगी तो जो मूव है वो उतना ही शार्प आएगा। अगर एक बार मूव दे दिया है ना, फिर अपसाइड चलेगी, आपकी कैंडल है जैसे ग्रीन कैंडल है, अपसाइड चलेगी, नेक्स्ट है अपसाइड जाने को, अपसाइड जाने को रेडी है, तो वापस आके, मैं यही कैंडल की बात कर रही हूँ, यहीं आके वापस आ जाएगी, है ना। तो क्योंकि ऑलरेडी हमने ये कई बार बात की है, स्ट्रेट तो कोई भी कैंडल नहीं जा सकती है, एक कैंडल की दो, तीसरी तो नहीं जाएगी। तो उस जो प्राइस एक्शन बना के अगर जा रही है, यही प्राइस एक्शन है ना। अपसाइड गई, फिर देखो परसों भी हमने बात की थी, जो ये डे है 26 जून को, देखो लाइव हम देखते हैं, अपसाइड गई, देन प्राइस एक्शन दिया, बाकी बायर्स जो रह गए उनको भी अपॉर्चुनिटी दी, देन फिर नेक्स्ट डे, देन इट गेव अगेन अपॉर्चुनिटी। फिर अपसाइड गई, रेंज बनाई, देखो अपसाइड प्राइस एक्शन बना के जा रही है, रेंज बना रही है, तो ब्रेक आउट होगा जहाँ ब्रेक डाउन होगा, अच्छा है ना। अदरवाइज़ ऊपर गई कैंडल, फिर ये कैंडल ऊपर जा रही है, फिर यही कैंडल अगर वापस नीचे को आ रही है, इतनी नीचे आ गई है, यहाँ तक आ गई है, तो यहाँ जो हमें प्राइस मिला है ना, जितना हमारा प्रीमियम इंक्रीज़ हुआ है, ये वाली कैंडल है वहीं पे ले आएगी। चाहे लेवल यहीं पे है, इंडेक्स का लेवल चाहे यहीं पे है, यहाँ तक नीचे नहीं आया, पर हमारा प्राइस डाउन आ जाएगा। द रीज़न इज़ क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं है, सारा वॉल्यूम तो कैंडल ने खा लिया। तो इसी वजह से अगर आराम से, है ना, एक कोई भी व्हीकल है, अगर व्हीकल को चलाएंगे, मशीनरी को कॉन्टीन्यूस चलाएंगे, तो फॉल्ट तो आएगा ही ना। तो इसीलिए अगर देन रेंज, देन अगेन रेंज, अगर रेंज में जाके हमें मार्केट मिलती है तो प्राइस एक्शन को मार्केट फॉलो कर रही है, तो जो प्रीमियम है अच्छा इंक्रीज़ होता है। तो अब इंट्राडे के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले है डिप। अगर मार्केट रेंज में मिलती है तो हमें सबसे पहले अगर हमें डिप यहीं पे मिलती है, पहले तो मार्केट इसी रेंज में अगर ओपन हो, फिर हमें अगर डिप 25,615 से लेके 25,600 तक हमें कोई डिप मिलती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और अगर 25,593
यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक हमें कोई डिप मिलती है तो वो हमारे लिए क्या होगी, बाइंग अपॉर्चुनिटी, बाय ऑन डिप। ठीक है, तो ये बाय ऑन डिप हो गया। जैसे हम गए, अगर इस दिन 26 जून को अगर किसी ने 235 पे, जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर यही है मेरे ख्याल 235 यही, हाँ हाँ 235 यहाँ था। अगर 235 पे हमें डिप मिली थी तो हमने होल्ड किया है। देखो मार्केट ने अगेन हमें डिप दी है, ये डिप है, इसको डिप बोलते हैं। ये हमें डिप मिल गई, मतलब नीचे आ रहे हैं। फिर अगेन ऊपर खुले कहाँ हैं इस दिन, गैप अप खुले हैं, गैप अप खुले, फिर डिप मिल गई, अगेन अप साइड गए, फिर क्या मिला, रेंज, फिर अप साइड गए, फिर डिप मिली, देन रेंज। ठीक है, तो बाय ऑन डिप के जो लेवल्स है वो हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, अगर इसी रेंज में खुल के मार्केट जाती है तो हमारे कौन से लेवल है, 25,700 फॉर अपसाइड, देन 25,000 से लेके 25,738 फर्स्ट लेवल है, देन 25,770, देन 25,800, level 1, 2 and 3. These are for upside. Now let's talk about the level of downside. डाउनसाइड में हमारे लेवल है 25,600, है ना। अगर यहाँ कैंडल क्लोज करती है देन 25,575, देन 25,535 से लेकर 25,522 के लेवल है। 2-4 पॉइंट्स है वो थोड़ा बफर में लेके भी हम चल सकते हैं। अब अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल, चलो ये रेड में ही राइड करते हैं। स्ट्रॉन्ग अगर रेड कैंडल 25,525 के बिलो क्लोज होती है, ठीक है, तो वी कैन सी 24,490, ठीक है। अब 490 के ऊपर आके ये थोड़ा कंसोलिडेट करे, ठीक है। कंसोलिडेट मीन्स ऊपर नीचे थोड़ा जाए, थोड़ी रेंज बनाए इस लेवल पे 24,490, तो वी कैन सी 25, ये भी 25 है, 25,490, देन इट कैन हिट 25,435 का लेवल ये हिट कर सकती है, ठीक है। और ये कंडीशन है कि इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल अगर क्लोज होती है 25,525, ये अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो निफ्टी 50 के ये लेवल हो गए हैं। एक बार मंथली भी देख लें, मंथली क्या मंथ होगा, तो चलो मंडे को कंप्लीट, फिर भी एक बार देख लेते। तो मंथ में हम क्या देख रहे हैं,
ये कॉन्जिक्यूटिव फोर्थ कैंडल है, फोर्थ ग्रीन कैंडल बन रही है। जून मंथ की, मई, अप्रैल एंड मार्च। जैसे फरवरी की कैंडल थी, ये फरवरी की है रेड। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, अक्टूबर से लेके अक्टूबर टू फरवरी कॉन्टिन्यूस इसने डाउन ट्रेंड शो किया है। देन ये जन, फरवरी, सॉरी फेब, दिस वन ग्रीन कैंडल से मार्च, अप्रैल, मई, देन दिस वन इज़ ऑफ जून। तो जून की कैंडल ने रेंज को भी ब्रेक करके ब्रेक की है, ठीक है। तो ये वाली कैंडल थी, इनमें कुछ नहीं ज़्यादा स्ट्रेंथ थी। ये टू कैंडल्स, इनको भी ब्रेक करके काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है। तो जहाँ बायर्स की जो स्ट्रेंथ है वो शो हो रही है। तो जो ट्रेंड है वो तो पॉजिटिव है, पर मंथ के अकॉर्डिंग नहीं हम चल सकते ना। जो पोजीशन ली है जिन्होंने ले रखा है मंथ टू मंथ के लिए, दैट इज़ अदर थिंग। तो पोजीशन ली तो मतलब कैरी फॉरवर्ड कर ही सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन बना रखी है। तो हमने तो इंटरडे में 15 मिनट्स की कैंडल पे हम वर्क करते हैं मोस्टली। तो इंटरडे में हमने देखना है तो जो लेवल है वो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे या वन डे की टाइम फ्रेम पे भी ऑलमोस्ट निकलते हैं। तो चलो कैंडल का पता चल गया है, काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है इस मंथ की। तो होप तो है कि ट्रेंड अपसाइड ही मिले, पर यही है ना कि कॉन्जिक्यूटिव 4 कैंडल्स मिल गई हैं। इधर भी देखो कॉन्जिक्यूटिव 4 कैंडल्स थी, देन डाउन ट्रेंड। तो कंटिन्यूस तो नहीं चल सकती है मार्केट के, लगातार रेड ग्रीन कैंडल ही देती रहे 4 कैंडल्स, देन रेंज। तो हिस्ट्री से काफ़ी कुछ पता चलता है कि क्या हो सकता है। एटलीस्ट प्रिपेयर तो हो सकते हैं, श्योरिटी नहीं है, बट वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्फ के हिस्ट्री में क्या हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं प्रिपेयर। तो ये था निफ्टी 50 का एनालिसिस फॉर 30 जून। तो आई होप अगर आप करते हो, जो भी फ्रेंड्स इसमें ट्रेड करते हैं निफ्टी 50 में, तो जो नॉलेज आपको हेल्पफुल रहती होगी। तो अगर नॉलेज हेल्पफुल रहती है तो लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर सकते हो, तो ताकि किसी और को भी नॉलेज गेन हो सके, कोई हेल्प मिल सके। तो इसी के साथ वीडियो कंप्लीट हो गई है। तो अपना प्यार सपोर्ट देते रहें। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।